नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। मैं हूं जयंत श्रीवास्तव। मैं उदय चौहान। और आई इंडिया का ये पैनल आपके लिए, आपको आपकी विधानसभा क्षेत्र की जानकारी देने के लिए बैठ चुका है। हम बताएंगे आपको कि वहां का इतिहास राजनीतिक क्या है, इसके अलावा वहां पर समस्याएं क्या हैं, और साथ में ये भी बताएंगे कि ये कब नवसृजित हुआ था महोली विधानसभा क्षेत्र। चूँकि हम लगातार आई इंडिया यानी लगातार आपको जानकारी दे रहा है विधानसभा क्षेत्रवार की, वहाँ के इतिहास के बारे में और इसके अलावा वहाँ की समस्याओं के बारे में। हम यह भी बता रहे हैं कि वहाँ पर अब तक कितनी बार चुनाव हुआ, कौन जीता और कौन हारा। तो हम शुरुआत करेंगे अपने सहयोगी जयंत श्रीवास्तव से और जानेंगे महोली विधानसभा क्षेत्र का हाल कि ये कब विधानसभा क्षेत्र गठित हुई, पहली बार यहाँ किसने झंडा फहराया और अब क्या हालात है वहाँ के। देखिए, आपको बता दें कि 2009 में जो है इसका नया परिसीमन हुआ। नए परिसीमन में महोली विधानसभा गठित हुई। इसमें इससे पहले जो मिश्रित विधानसभा थी, मिश्रित विधानसभा और सदर विधानसभा के क्षेत्र को काट के ये महोली का नवसृजन हुआ। यहाँ पे 2009 में पहला संसदीय चुनाव हुआ। यहाँ पे धौरहरा संसदीय सीट आती है महोली की। तो यहाँ इस सीट पे जो है पहली बार जितिन प्रसाद जो है धौरहरा से कांग्रेस से भी जो है एमपी चुने गए थे और ये मंत्री बने थे। उसके बाद 2012 में विधानसभा महोली का एमएलए चुनाव हुआ और यहाँ से पर इस सीट पर जो है समाजवादी पार्टी ने जो है पहली बार खाता खोला और यहाँ से अनूप गुप्ता विधायक जो है पहली बार बने। इससे पहले ये 2007 में मिश्रित विधानसभा से विधायक रह चुके थे। उसके बाद वर्तमान में जो 2017 का चुनाव हुआ है, इसमें बीजेपी ने पताका फहराई और यहाँ से शशांक त्रिवेदी जो है पहली बार विधायक बने। तो महोली विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी से शशांक त्रिवेदी एमएलए हैं। जब इसका 2009 में ये नवसृजित हुई थी विधानसभा क्षेत्र, उसके बाद जो पहला चुनाव हुआ 2012 में, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी से अनूप गुप्ता ने झंडा फहराया था। तो आपको मैं महोली विधानसभा क्षेत्र का हाल बता रहे हैं। यह भी हम बताना चाहेंगे कि दरअसल मिश्रित विधानसभा क्षेत्र जो मछरेटा और मिश्रित को मिलाकर के बनी, और जब मिश्रित विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र हो गया, उसके बाद महोली नवसृजित विधानसभा बनी और यहाँ का इलाका जो है कुछ इलाका मिश्रित का है और महोली को जोड़ करके इसको महोली विधानसभा क्षेत्र बना दिया गया था। अब यहाँ पर मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के शशांक त्रिवेदी विधायक है। इस बार यहाँ क्या हालात बनेंगे, फिलहाल ये समय बताएगा। हम ले चलेंगे आपको महोली विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताएंगे और ऐसी कौन सी मांगे हैं जो वर्षों वर्ष से यहाँ लोग मांग करते आ रहे हैं लेकिन वो अभी तक पूरी नहीं हो सकी हैं। तो सीधे अपने सहयोगी उदय प्रकाश सिंह के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे। महोली विधानसभा की सबसे बड़ी मांग जो है वहाँ बंद पड़ी चीनी मिल को चालू कराने की है। ये चीनी मिल महोली कस्बे में ही 1933 में स्थापित हुई थी और उसके बाद 1999 में ये बंद हो गई। तब से लेकर आज तक हर चुनाव में यह मुद्दा बनती रही लेकिन अभी तक चालू नहीं हो पाई है। कठिना नदी पर गुजिया रामनगर के बीच पुल निर्माण की मांग भी बहुत पुरानी है। महोली में डिग्री कॉलेज की मांग भी समय समय पर उठाई जाती रही है। इसके अलावा महोली में मंडी समिति और फायर स्टेशन की नितांत आवश्यकता भी जताई जाती रही है। महोली हाईवे पर बसे होने के बाद भी यहाँ कोई रोडवेज बस स्टॉप नहीं है, इसकी मांग भी काफ़ी पुरानी है। महोली रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी की कोई ट्रेन नहीं रुकती, जबकि यहाँ के जो व्यवसायी हैं वह लखनऊ और दिल्ली उनका आवागमन बना रहता है, तो इसलिए लंबी दूरी के ट्रेनों के ठहराव की मांग भी यहाँ पुराने समय चली आ रही है। महोली विधानसभा क्षेत्र में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। हालांकि कांग्रेस विधायक और मंत्री रहे स्वर्गीय रामरतन सिंह के प्रयासों से नेरी में एक कोल्ड स्टोरेज जरूर बना था, लेकिन वो दशकों से बंद पड़ा है। उसके बाद वहाँ कोई कोल्ड स्टोरेज अब तक नहीं बनाया जा सका है। रेलवे लाइन पर कई जगहों पर जो अंडरपास बनाए गए हैं वहाँ हल्की सी बरसात में उनमें जलभराव हो जाता है, ये एक बड़ी समस्या है महोली क्षेत्र की। इसके अलावा आते हैं पिसावा, ये महोली क्षेत्र में ही आता है। पिसावा में राजकीय बालिका डिग्री कॉलेज की मांग दशकों पुरानी है।
इसके अलावा गोपा मऊ पिसावा मार्ग, महोली पिसावा मार्ग, गुरसंडा ढकिया मार्ग भी काफ़ी बदहाल है। इसके जीर्णोद्धार की मांग भी बहुत पुरानी है। तो ये है महोली विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं, जहां पर वर्षों बरस से बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। चीनी मिल जिसको लेकर के तमाम आंदोलन हुए, तमाम आश्वासन दिए गए। इस बीच जब 1999 में ये चीनी मिल बंद हुआ, उसके बाद से करीब करीब हर दल की, कांग्रेस छोड़ दीजिए, बसपा, सपा और भाजपा, तीनों दलों की सरकारें आईं। सिर्फ आश्वासन ही हाथ लग सका है महोली के किसानों के लिए, वहाँ के वासियों के लिए। और जिस दिन से ये चीनी मिल बंद हुई है महोली क्षेत्र में, उस दिन से वहाँ विकास भी एक समान अवरुद्ध हो गया है। क्योंकि महोली चीनी मिल क्षेत्र के किसानों के साथ साथ वहाँ जो व्यापारी थे उनके लिए भी एक बहुत बड़ी वरदान थी। लेकिन वो जब बंद हो गई, उसके बाद से तमाम बार आश्वासन दिए गए पार्टी के मंत्री हों या क्षेत्रीय विधायक हों उनके द्वारा, लेकिन अभी तक वो चीनी मिल चालू नहीं हो सकी है। जबकि स्थानीय लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन उसकी भी गूंज शायद सरकार तक नहीं पहुंच सकी। अब देखना होगा आने वाले चुनाव में इस बार इसमें फिर आश्वासन देते हैं, वो पूरा हो पाता है या नहीं, ये समय बताएगा। हम एक बार फिर चलेंगे अपने सहयोगी जयंत श्रीवास्तव के पास और जानेंगे कि वहाँ पर दोनों बार 2 चुनाव हुए अब तक कुल, और ये जो चुनाव हुआ अभी बीता चुनाव, इसमें जीत हार का बहुत कम अंतर था शशांक त्रिवेदी और अनूप गुप्ता के बीच, और फिर एक बार धुरंधर वहाँ मैदान में हैं। ऐसे में वहाँ क्या लगता है आपको, क्या कुछ समीकरण दिख रहे हैं वहाँ पे? देखिए, आपको बता दें कि जो रिजल्ट की बात है तो उसमें 2017 में जो है भाजपा से शशांक त्रिवेदी को 80,938 मत मिले थे और अनूप गुप्ता सपा के इनको 77,221, लगभग जो है 3,000 मतों से ये शशांक त्रिवेदी यहाँ से जीते थे। और बसपा से जो हैं महेश मिश्रा थे, इनको 60,917 वोट मिले थे। तो ये जी 2012 की बात करें तो 2012 में अनूप गुप्ता सपा से जीते थे, इनको 87,160 मत मिले थे। और यहाँ दूसरे नंबर पर रहे थे बसपा के महेश मिश्रा, इनको 64,445 मत मिले थे। और कांग्रेस से यहाँ पर लड़े थे गया प्रसाद मिश्रा जी, इनको 29,089 मत मिले थे। और पीस पार्टी के RK सिंह लड़े थे, उनको 18,552। और भाजपा के यहाँ पर भानु प्रताप सिंह लड़े थे, इनको 6,450 मत मिले थे। ये जो है भाजपा उस समय 5वें नंबर पर रही थी। तो 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम महोली विधानसभा क्षेत्र के थे, उसको जयंत ने आपको बताया कि किस तरीके से वहाँ पर कौन दल किस स्थान पर रहा, कौन विजयी हुआ। और यहाँ पर सबसे बदलाव जो देखने को मिला 2012 में भाजपा की बहुत बुरी पोजीशन थी, उसके बाद 2017 में वही पार्टी विनर बनती है। और यहाँ पर जो बसपा है वो निरंतर घटती हुई नज़र आ रही है। जो 2012 में रनर थी वो जाकर के 2017 में तीसरे स्थान पर पहुँच गई। ये जो है चुनाव परिणाम है। हम एक बार फिर अपने सहयोगी उदय प्रकाश सिंह के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि वहाँ पर अगर जातिगत आंकड़ों पर लोगों को नज़र दौड़ाएं तो क्या कुछ है वहाँ के जाति आंकड़े। महोली विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ पे कुल लगभग 3,25,000 के आसपास मतदाता हैं और यह क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र माना गया है। यहाँ पे ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या लगभग 65,000 है। कुर्मी दूसरे नंबर पर है, लगभग 48,000। फिर मुस्लिम वोटर हैं यहाँ लगभग 40,000, जाटो 35,000, पासी 32,000, छत्री 30,000। अनुसूचित जातियाँ यहाँ लगभग 30,000 हैं और यादव 25,000। इसके अलावा अन्य जातियों के लगभग 20,000 मतदाता हैं। तो ये है महोली विधानसभा क्षेत्र का जाति आंकड़ा, और इसी को लेकर के हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ उनको आकर्षित करने का प्रयास करता है। महोली चूँकि आपको पहले भी बताया कि ये 2009 में नवसृजित विधानसभा क्षेत्र है, तो इसका बहुत लंबा राजनीतिक इतिहास नहीं है। लेकिन यहाँ पर शुरुआती जब पहला चुनाव हुआ तो फिर एक बार हम आपको बताना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर झंडा गाड़ा था। उसके बाद जब दूसरा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर विजय मिली थी। जीत हार का अंतर बहुत ही कम रहा था। अब वहाँ पर
यही कारण है कि वहाँ पर तमाम दावेदार तैयार हो गए हैं। समाजवादी पार्टी से सिर्फ अनूप गुप्ता का नाम आ रहा है, एक और नाम आया है वो आशीष मिश्रा का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से यहाँ लंबी चौड़ी लिस्ट है, उनकी संख्या बहुत लंबी है। और वो हम फिर एक बार अपने सहयोगी उदय प्रकाश सिंह के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर जो मुख्य दावेदार हैं वो कौन कौन है, किस पार्टी से हैं। भाजपा की बात करें तो यहाँ मौजूदा विधायक शशांक त्रिवेदी तो ही हैं नंबर 1 की दौड़ में। इसके अलावा पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी का नाम भी चर्चा में है। गया प्रसाद मिश्रा, रीति सिंह, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी के भाई मनोज तिवारी, कौशल दीक्षित, अवधेश दीक्षित, अनुराग तिवारी, आदित्य सिंह, विनोद त्रिवेदी, अखिलेश वाजपेयी, नैमिष रत्न तिवारी, साकेत मिश्रा, पूर्व चेयरमैन दिनेश गुप्ता, टीटू, नीरज वर्मा और महेंद्र वर्मा के नाम यहाँ पर चर्चा में है। इसके अलावा सपा की बात करें तो सपा में कम ही नाम है। पूर्व विधायक अनूप गुप्ता जो यहाँ से मजबूत दावेदार माने जाते हैं। इसके अलावा आशीष मिश्रा और एक नाम और चर्चा में आया निरुपमा मौर्य का। बसपा से यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्मा का नाम ही अभी तक चर्चा में आया है और आम आदमी पार्टी से दीप्ति वर्मा का नाम सामने आया है। तो ये है टिकट के दावेदार, लेकिन जो आपने नाम बताए उनमें कुछ नामचीन भी हैं। एक नामचीन आपने बताया महोली विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक शशांक त्रिवेदी के बाद, वो है रेखा अरुण वर्मा का। उनके जो दामाद हैं वहाँ पर महेंद्र वर्मा वो रिश्ते के दामाद हैं, उनका भी नाम सामने आया है। और रेखा अरुण वर्मा इस समय भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और साथ ही चुनाव संचालन समिति की सदस्य भी हैं, तो उनका बड़ा कद है, उनका भी नाम सामने आया है। इसके अलावा पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, ये बड़ा नाम है जो सामने आया है। और एक नाम जो सबको चौंका रहा है वो नाम है सेवता से भाजपा के विधायक ज्ञान तिवारी के भाई मनोज तिवारी का। उन्होंने दावेदारी महोली से की है भाजपा से। और साकेत मिश्रा जो चुनाव लड़ चुके हैं सदर विधानसभा क्षेत्र से, लगातार लड़ते आ रहे हैं, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली है। ये बड़े नाम है। इसके अलावा एक नाम और जो छूट गया है वो नाम लेंगे नीरज वर्मा का। नीरज वर्मा भारतीय जनता पार्टी जो है की नेत्री हैं और वो सक्रिय हैं, उनका भी नाम चल रहा है। तो कई दिग्गजों के नाम वहाँ पर हैं और उसी में आदित्य सिंह का भी नाम है और तमाम लोगों का नाम सामने आया है। चूँकि वहाँ पर भाजपा से सबसे ज़्यादा लंबी लाइन अगर देखी जाए तो महोली विधानसभा क्षेत्र में ही है टिकट को लेकर के। अब क्या कुछ निर्णय होगा ये फिलहाल पार्टी तय करेगी। ये था हाल महोली विधानसभा क्षेत्र का। फिर हम चलेंगे दूसरी विधानसभा क्षेत्र का हाल बताने के लिए आपको। फिलहाल चुनाव से संबंधित हर एक खबर को देखने के लिए आई इंडिया देखना न भूलें।